नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर क्वाइल के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि आप किस तरीके से इसे एड्रेस कर सकते हैं, देन इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो एक एक पॉइंट्स में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस क्वाइल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप इसकी वर्किंग और एग्जीक्यूशन जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे जान पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका नॉलेज इनहेंस हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि सर ये इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा। तो ये जो आपका सिमेटिक मैनेजर का प्रोग्रामिंग एरिया है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन ट्री में, यहाँ पे आपको टाइमर सेक्शन में ये जो है सारे ब्लॉक्स है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइमर ऑन डिले और टाइमर ऑफ डिले किस तरीके से काम करता है। तो इन दोनों के बारे में मैंने देखा था, ऑन डिले टाइमर कॉइल और ऑफ डिले टाइमर कॉइल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे यूज करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर क्वाइल। तो आज हमें जानना है कि ये इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं और देन आफ्टर इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इस क्वाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ दो क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल टाइमर की एड्रेसिंग की तरह। यहाँ पे कोई भी T0, T1, T2, T3 अप टू T255 256 टोटल टाइमर अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने T0 आ गया। अब यहाँ पे मुझे टाइमर का प्रीसेट वैल्यू लेना है, टाइमर वैल्यू लेना है। तो उसका एक फिक्स तरीका होता है, S5T हैश और जितने सेकंड्स का डिले लेना। मान लो मैं 20 सेकंड का डिले चाहता हूं तो 20 सेकंड, 20 मिनट का चाहूंगा तो 20 ये सब डिस्कशन मैंने आपको ब्लॉक सेक्शन में किया हुआ है, आप समझ सकते हो। अब मैंने इसे एंटर कर दिया तो ये आपका आ गया। तो ये मैंने टाइमर को कॉन्फ़िगर कर दिया, बट टाइमर को इनपुट भी चाहिए। तो इनपुट प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ एक इनपुट ले लिया, I0.0, ये मेरा इनपुट है। अब ये टाइमर को मैंने इनपुट के साथ जोड़ दिया, बट अब सवाल आया कि टाइमर का आउटपुट कहाँ शो होगा। तो उसके लिए अगले रंग में मुझे जाना, तो इसके लिए नेटवर्क ले लिया। अब नए नेटवर्क में टाइमर का आउटपुट लेने के लिए आपको जो है, जैसा मैंने बताया था कि क्या करते हैं, हम टाइमर की एड्रेसिंग कर देते हैं। यहाँ पे ये जो टाइमर का एड्रेस है, ये टाइमर का आउटपुट देता है, मींस टाइमर का डन बिट शो करता है। और रिटेंटिव टाइमर की प्रॉपर्टी आपको पता है, एक बार अगर सिग्नल मिल गया उसके बाद अगर आप सिग्नल ऑफ भी कर देते हो, एक बार इनपुट अगर हाई हो गया उसके बाद अगर आप इनपुट लो भी कर देते हैं, फिर भी मेरा टाइमर नहीं रुकता और वो जो है उसका आउटपुट हाई होता ही होता है। तो चेक किया मैंने, Q0.0, ये मेरा आउटपुट आ गया। अब इसे मैं प्रोग्राम को रन कराना चाहूंगा। तो रन कराने के लिए जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आएगा कि ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन ओके नहीं। क्यों नहीं है? ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया ताकि आप समझ सके, क्योंकि मैंने अभी तक सिमुलेटर ऑन नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, प्रोग्राम डाउनलोड करने से पहले सिमुलेटर ऑन कर लेना है। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि सर सिमुलेशन में दिक्कत आ रही है, दैट्स वाई ये मैंने आपको बताया है। तो सिमुलेटर आप जाएंगे, ये जो दूसरा विंडो ओपन होता है सिमेटिक मैनेजर का, इसमें सिमुलेशन को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ टीसीपी आईपी दिख रहा है, बट जो मैंने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन किया था वो एमपीआई के लिए किया था। नॉर्मली आप जब काम करते तो एमपीआई केबल के थ्रू ही करते हैं। एमपीआई को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं प्रोग्राम डाउनलोड करूंगा तो प्रोग्राम डाउनलोड होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और देन आफ्टर स्टेटस ऑन कर दिया। अब मैं सिमुलेटर में चेक करता हूं कि ये रन करता है या नहीं। इसके लिए यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम मेरा जो है रन मोड पे आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रन मोड पे है। अब जैसे ही मैंने इनपुट हाई किया, आप देखिए यहाँ आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट है। अब अगर मैंने इनपुट को ऑफ भी कर दिया फिर भी टाइमर रुका नहीं है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये 0 पे नहीं पहुंच जाता, और उसके बाद डन बिट हाई हो जाएगा, आउटपुट इसका हाई हो जाएगा। अब आप देखेंगे जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा, आउटपुट हाई हो गया और टाइमर भी हाई हो गया है। अब सवाल ये आता है कि ब्लॉक वाले में तो रीसेट ऑप्शन था, यहाँ रीसेट नहीं है, आप रीसेट कैसे करेंगे? ये देखना जरूरी है, क्योंकि ऑफ करने का कोई तरीका मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करता हूं इसके लिए,
रीसेट कॉइल यूज करना है मुझे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इंसर्ट नेटवर्क और एक इनपुट के नए रंग में रीसेट कॉइल यूज करूंगा। और वो रीसेट कहाँ मिलेगा मुझे, वो रीसेट मुझे बिट इंस्ट्रक्शन में मिलेगा। तो ये जो बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस आपको बताया था, इसमें रीसेट का ऑप्शन था, इससे आप किसी भी बिट को जो है रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ रीसेट लिया और टाइमर को मैंने क्या किया, रीसेट कर दिया। तो आपको बिट लॉजिक से रीसेट यूज करना है। सेम जो रीसेट है, आप ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर को भी अगर रीसेट करना हो तो कर सकते हैं, बट वहां नेसेसरी नहीं है। यहाँ मैंडेटरी है कि आपको लगाना ही लगाना है, नहीं तो फिर ऑफ कैसे करोगे। अब दोबारा भी ऑनलाइन जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये टाइमर ऑन है, तो इसे ऑफ करने के लिए मुझे रीसेट अलग से चाहिए। अब मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूं और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन करता हूं। अब मैं देखता हूं, देखिए अभी भी मेरा टाइमर का डीएन बिट हाई है, ये बिट हाई है। तो इसे सबसे पहले तो मुझे रीसेट करना होगा। देखिए जैसे ही मैंने रीसेट किया, रीसेट हो गया है। अब आप देखेंगे कि इनपुट को मैंने ऑन किया, टाइमर स्टार्ट हो गया। ऑफ भी करता हूँ फिर भी टाइमर चल रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ इसे ऑफ करना तो देखिए ये रीसेट हो गया। तो कभी भी ऑफ करने के लिए आपको रीसेट की जरूरत, या इवन ऑन होने के बाद भी आपको कभी तो ऑफ करना होगा, कंट्रोल तो आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको रीसेट की जरूरत होगी। तो आप बीच में भी कभी रीसेट करना चाहें तो ये रीसेट हो सकता है। तो अब देखिए इनपुट हाई है और अगर मैंने रीसेट किया तो आप देखिए तब भी ये रीसेट हो जा रहा है। और अगर मैं रीसेट कॉइल फिर ऑफ भी कर लूं फिर भी ये टाइमर मेरा नहीं चलेगा। क्यों, इसको आप फिर से फ्रेश पल्स चाहिए, मींस आप ऑफ करके फिर ऑन करेंगे तब मेरा टाइमर स्टार्ट हो। तो इस तरीके से आप जो है रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर कॉइल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रीसेट इंस्ट्रक्शन, बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन जो रीसेट में है उसका यूज करके आप इसे रीसेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा डिटेल जो मैंने आपको बताया रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर का, ये आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो मन में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को आपने अंत तक देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर कॉइल इंस्ट्रक्शन को अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। खुद जानिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ भाई इस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट S7300 या S7400 की प्रोग्रामिंग सिमेटिक मैनेजर के थ्रू सीख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।